हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मोस्ट रिपीटेड एंड ट्रिकी क्वेश्चन है जो जेईई में जे एडवांस बिट सेट में पहले आया भी है और आते भी रहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जरूर से जरूर आपको सॉल्व करना चाहिए बिफोर एग्जाम। आप एग्जाम देने से पहले इस टाइप का प्रॉब्लम पे जरूर आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, और विश्वास नहीं हो रहा है ट्रिकी है तो इसका सोल्यूशन देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना चाहिए। देखिए, पढ़िए पूरा स्टेटमेंट। One of the roots of the equation this is of the form this where m is non-zero integer and n and r are a relative prime natural number। relative prime natural number का आपको कॉन्सेप्ट पता भी होगा। मतलब दो नंबर है उसमें वन ही फैक्टर दोनों का होना चाहिए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इन मतलब सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करना ही तो बहुत टफ है। उसको हमें एक x का वैल्यू निकालना है जो इस फॉर्म में आना चाहिए। अब x का वैल्यू कैसे निकालें, मैंने बोला क्वेश्चन ट्रिकी है। अब क्वेश्चन ट्रिकी क्यों है, देखो, अगर मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ दूं तो बच कितना गया मेरे पास, थ्री टर्म, जो कि यहां से लेकर यहां तक है। आपने नोट किया, ये एक पैटर्न है, यह एक सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस किसमें है, जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज, तो है ना अच्छा क्वेश्चन। तो इसी टाइप के प्रॉब्लम को तो ट्रिकी कहते हैं। दिखता किसी और चैप्टर का है, उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई किसी और चैप्टर का हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इतना ही को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, देखिए x प्लस 10x क्यूब एंड देन प्लस लिखा हुआ है मेरे पास दिस और यहाँ पे दिस। ठीक है, तो सबसे पहले जीपी को समझ लेते हैं। तो एक मेरे पास सीक्वेंस होता है ए आर एंड देन ए आर स्क्वायर एंड दिस दिस दिस, और यहाँ पे लिखते हैं ए आर एन माइनस वन। ये होता है हमारे पास लास्ट टर्म। ठीक है, एक पूरा पैटर्न है, ए आर अपॉन ए आर, मतलब कॉमन रेशियो कितना है, आर है, फर्स्ट टर्म कितना है, ए है, और ये आपका nth टर्म है जो कि लास्ट टर्म बोलते हैं। और इसका सम का फॉर्मूला तो ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ए आर एन माइनस वन। ठीक है, इसको बोलते हैं सीक्वेंस, इसको बोलते हैं सीरीज, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो कितना हो जाता है, ए ब्रैकेट आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, यही होता है मेरे पास फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, एक्स है, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10x क्यूब डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा x विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10x स्क्वायर। दिस अपॉन दिस करोगे तो भी 10x स्क्वायर आ गया, तभी तो बोला कि ये जीपी में है। अब इसका सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो x प्लस 10x क्यूब एंड देन प्लस यहाँ पे 100x टू पावर 5 विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म यानी कि x। ठीक है, कॉमन रेशियो कितना है, यानी कि 10x स्क्वायर, और यहाँ पे लिख लेंगे n, क्योंकि n मेरे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, आर कितना है 10x स्क्वायर माइनस वन, विच इज इक्वल टू ये लिखा हुआ x और ये लिखा हुआ है 10 टू पावर की यानी कि दिस x टू पावर 6 माइनस वन एंड डिवाइडेड बाई हो जाएगा मैं 10x स्क्वायर माइनस वन, मतलब इतने का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट, मतलब पूरा इस इक्वेशन को लिखते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन कितना गिवन है, यहाँ पे दिस x टू पावर 6 और लास्ट टर्म को इसी के साथ रख लेता हूँ माइनस टू एंड देन प्लस, इसका वैल्यू तो मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, x यहाँ पे हो जाएगा 1000 x टू पावर 6 माइनस वन डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिखा हुआ 10x स्क्वायर माइनस वन विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 1000 लिखा 1000 है। ठीक है, 1000 x टू पावर 6 माइनस वन, कुछ ज़्यादा ही गैप हो गया, पर 1000 x टू पावर 6 है। ठीक है, माइनस वन एंड देन प्लस x, और यहाँ पे हो जाएगा दिस x टू पावर 6 माइनस वन डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस वन विच इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों में कॉमन आ गया ना। अब देखो x का वैल्यू निकालना कितना आसान हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग दिस x टू पावर 6 माइनस वन यहाँ से कॉमन लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे x अपॉन में कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस वन, आई थिंक एक सी ऊपर में था ना, x अपॉन 10x स्क्वायर माइनस वन, बिल्कुल करेक्ट, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे इनटू है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस x टू पावर 6 माइनस वन इक्वल टू 0 एंड फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2 प्लस x, और यहाँ पे 2 था, इसको 2 कर देता हूँ। ठीक है ना, एक 2 लिखा हुआ है, 2 प्लस x अपॉन में 10x स्क्वायर माइनस वन विच इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये x है और एक 2 है, राइट। अब देखो यहाँ से हम लोग x अपॉन निकाल लें, यानी कि x टू पावर 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन दिस हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन में रूट 10 हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास x का वैल्यू आ गया। ठीक है, लेकिन जो फॉर्म बोल रहा है ना वो फॉर्म ए बोल रहा है, तो क्या ये वैल्यू लेना पड़ेगा। अब वैल्यू तो आया है, वैसे भी ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, क्यों, देखिए अगर मैं x टू पावर 6 इक्वल टू ए गिवन है और x इक्वल टू ए गिवन है, तो अगर आप इस इक्वेशन में डालोगे x टू पावर 6 इक्वल टू क्या था 1 अपॉन 1000, तो ये तो 2 हो गया, 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, बाकी बच गया मेरे पास यहाँ से यहाँ तक। अब x का वैल्यू कितना आया है, देखो x का वैल्यू कितना आया है प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 10, यानी कि x का वैल्यू अगर 1 अपॉन रूट 10 हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे डालोगे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव तीनों का सम 0 कैसे आ सकता है,
क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑलरेडी 0 हो चुका है, ठीक है ना? क्योंकि x टू द पावर 6 इक्वल टू 1/1000 था, ओके? एंड x इक्वल टू अगर -1/√10 भी लेते हैं तो भी ये तीनों टर्म नेगेटिव आ जाएगा, तो तीनों नेगेटिव मिलकर 0 कैसे देगा? 0 होने के लिए कुछ टर्म पॉजिटिव, कुछ टर्म नेगेटिव कैंसल आउट होना जरूरी है, इसलिए ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है? इसको हमने यहाँ से रिजेक्ट कर दिया। अब हमें सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है और ये आपको आंसर दे देगा। तो कितना हो जाएगा ये? ये हो जाएगा 20x² माइनस 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि 20x² एंड देन प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। सो x इक्वल टू कितना? माइनस बी, यानी कि -1 प्लस माइनस √b², यानी कि 1 एंड माइनस यहाँ 4 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 4ac 4 इंटू 2, यानी कि यहाँ हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि यहाँ हो जाएगा 40, यानी कि x का वैल्यू मेरे पास आ गया -1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 161 डिवाइडेड बाई 40, एंड सेकेंड इज -1 माइनस 161 डिवाइडेड बाई 40। मेरे पास दो वैल्यू आ गया। अब कौन सा फॉर्म आपको चाहिए? अब प्लस माइनस प्लस वाला, ठीक है ना? तो मेरे पास गिवन है जो x का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ m प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है √10 डिवाइडेड बाई r, ठीक है? अब देखो m का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे कंपेयर करो तो m इक्वल टू -1 और हमारे पास m क्या था? नॉन जीरो इंटीजर, इंटीजर था, देखो -1 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? और एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 161 एंड आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40। देखो ये दोनों रिलेटिव प्राइम नहीं है, बिल्कुल है। आपको वैल्यू क्या निकालना था? तो एम प्लस एन प्लस आर, यानी कि एम कितना था? 161 और एन कितना, सॉरी, एन कितना था? 161 और आर कितना है? 40। आर है आपके पास 40, आर है 40 प्लस, और यहाँ पे कितना था? एन का वैल्यू -1, आई थिंक एन -1 था ना? एम इक्वल टू -1, और कोई बात नहीं, एम प्लस एन प्लस आर, तो एन इक्वल टू 161, एन इक्वल टू ए आपका एन का वैल्यू है, ए आपके पास इसका वैल्यू है, ठीक है? बात समझ जाना। तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 160 प्लस दिस, यानी कि 200, ये हमारा आंसर आ गया। ये आपके पास एन का वैल्यू है, ये आपके पास एम का वैल्यू है, और ये हमारे पास आर का वैल्यू था। आई थिंक यही था। आर इक्वल टू दिस, एन इक्वल टू 161, एन इक्वल टू 161, ठीक है? तो ये हमारा आंसर आ गया 200, देखो 200, यानी कि हमारा आंसर आ गया। तो था ना अच्छा क्वेश्चन? तो इस टाइप का प्रॉब्लम जरूर से जरूर आप सॉल्व करो एग्जाम देने से पहले। थैंक यू। कैसा लगा क्वेश्चन?